अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मुस्बत रुझान दिखाई दिया। शेयर बाजार का 100 इंडेक्स 42 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,14,356 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 8 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा होकर 280 रुपए 5 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी के इजलास में शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का फैसला जारी कर दिया। कर्ज की फौरी किस्त के लिए IMF से मज़ाकरात अहम मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मज़ाकरात का दूसरा मरहला जारी है। आज के मज़ाकरात में आलमी मालियाती फंड यानी कि IMF अपना रद्द-ए-अमल देगा। वज़ारत ख़ज़ाना, FBR और वज़ारत तवानाई ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट्स गुज़िश्ता हफ्ते IMF को पेश की थीं। वज़ारत ख़ज़ाना ने करंट अकाउंट, माली खसारा कंट्रोल करने और बैनुल-अक़वामी फाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग दी और इस्लाहात और टैक्स GDP बढ़ाने की तफसीलात फराहम की। SSGC का 25 अरब का पाइपलाइन अपग्रेड मंसूबा। SSGC का 2500 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन की बहाली पर 25 अरब रुपए खर्च कर रही है, जिसमें तकरीबन 60 से 70% बजट मुख्तलिफ सूबाई और मुकामी सरकारी महकमों को सड़कों की तामीर नौ के लिए दिया जा रहा है। बाकी 30 से 40% बजट बुनियादी तौर पर पाइपों की खरीदारी पर खर्च किया जा रहा है, जबकि कुछ अरसा मजदूरी भी सिर्फ हो रहा है। SSGC के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बराए ऑपरेशन सैयद मोहम्मद सैयद रिजवी ने कहा है कि यूटिलिटी कंपनी कराची और सिंध के दीगर इलाकों के साथ बलूचिस्तान में भी नई गैस पाइपलाइन बिछा रही है, ताकि घरेलू सनती और तजारती सार्फिन को कुदरती गैस की फराहमी बेहतर बनाई जा सके। ताहम शहरियों ने शिकायत की है कि नई पाइपलाइनें बिछाने के लिए सड़कें तोड़ने के बाद इनकी मरम्मत नहीं की जा रही, जिसकी वजह से सफर के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना है। पाम तेल की कीमतों में पीर को कमी रिकॉर्ड की गई, क्योंकि अमरीकी दरामदी मौसूलात के आलमी इक़्तिसादी तरक्की और ईंधन की तलब पर मुमकिना मुनफी असरात के खदशात बढ़ गए हैं। इसके अलावा ओपेक प्लस ममालिक की जानिब से पैदावार में इजाफे के बाइस सरमायाकारों की ज़्यादा खतरे वाले असासों में दिलचस्पी कम हो गई, जिसने कीमतों पर मजीद दबाव डाल दिया। गनी केमिकल्स ने लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद कैल्शियम कार्बोनेट मंसूबा ज़िली इदारे को मुंतकिल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने गनी केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड के कैल्शियम कार्बोनेट प्रोजेक्ट के मुकम्मल कारोबार और असासों को इसकी मुकम्मल मल्कियाती ज़िली कंपनी गनी कैम वर्ल्ड लिमिटेड में मुंतकली के लिए मर्जर स्कीम की मंजूरी दे दी है। लिस्टेड कंपनी ने आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को अपने नोटिस में इस पेशरफ्त से आगाह किया। ज़रिया ने कोयले की सप्लाई चेन में कदम रख दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमोडिटी B2B प्लेटफॉर्म्स में से एक ज़रिया लिमिटेड ने मुल्क की कोयले की सप्लाई चेन में अपनी तोसी का ऐलान किया है। कंपनी ने आज के रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिस में कहा कि ताज़ा तरीन इक़दाम के साथ ज़रिया का मकसद सनदी ईंधन की मार्केट में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करना है। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। लेकिन वहाँ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, मेरा मकसद है पाकिस्तान को एजुकेट करना। जी हाँ, मेरा मकसद है 1 करोड़ पाकिस्तानियों को एजुकेट करना, और इसके लिए PSMU आपके लिए लेकर आया है मुख्तलिफ कोर्सेज, जिसको करने के बाद आप स्टॉक
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपना एक बहुत ही थ्राइविंग करियर जो है वो बना सकते हैं। जी हाँ, कोर्सेज़ की डिटेल मैं आपको बताती चलूँ जो आपको स्क्रीन पे भी शेयर हो रहे होंगे। सबसे पहले है बेसिक और एडवांस लेवल ऑफ फंडामेंटल और टेक्निकल कोर्स है। इसके अलावा हेजिंग कोर्स है, पाटला कोर्स है, स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स है और इसके साथ ही साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स भी इसमें शामिल है। ये मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं और ये सबके लिए है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है और जो एक नई जो है अपॉर्चुनिटी के लिए आना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी जो है ये कोर्सेस वो कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इन कोर्सेस को करने के बाद जो है आपको सर्टिफिकेट भी इशू होगा और आपको इंटर्नशिप भी ऑफ़र की जाएगी और इसके साथ ही साथ जो है जॉब की भी फैसिलिटी दी जाएगी। जी हाँ, तो क्लासेस का बाकायदा आगाज़ जो है रमज़ानों के बाद होगा और बहुत ही लिमिटेड स्लॉट है, सो डोंट वेस्ट द टाइम और जाके जल्दी से अपनी स्लॉट्स बुक करवा लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर सेगमेंट। जी हाँ, क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशद मलिक साहब की और उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से आज के और आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम उनसे डिस्कस करेंगे। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आज की मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी आपका और कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं और इसके साथ ही साथ आज जो है मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है और ये भी मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि अभी हमारा ये जो सेगमेंट है ये मॉनेटरी पॉलिसी से पहले रिकॉर्ड हो रहा है। तो सर क्या एक्सपेक्टेशंस है और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा सा इसके हवाले से आप हमारे नाज़रीन को अपडेट करें। एक्सपेक्टेड यही है कि नो चेंज से लेके 1% तक डिक्रीज की एक्सपेक्टेशन लोग कर रहे हैं हम्म, और कोई बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट इसका नहीं आएगा सही। और सर कल क्योंकि की ऑलरेडी सारी चीजें जो है आज जो है थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई है मार्केट में, तो कल जो है थोड़ी रिकवरी आनी चाहिए। सही बिल्कुल। और सर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, हम वो भी आपसे जानेंगे। एंग्रो की टारगेट प्राइस के हवाले से पूछा गया है। एंग्रो एंग्रो की टारगेट प्राइस। एंग्रो की टारगेट प्राइस 220 होगी, 220। ओके। अच्छा, एटीआरएल टारगेट प्राइस और क्लोवर की टारगेट प्राइस। एटीआरएल की टारगेट प्राइस एटीआरएल की टारगेट प्राइस 700 तक होगी। ओके। और क्लोवर। जी, क्लोवर की टारगेट प्राइस जो है तकरीबन होगी 55। सही। ओके। कैप को होल्ड करिए या सेल। कैप को फिलहाल होल्ड कर लें। ओके, व्हाट अबाउट एसएसजीसी। एसएसजीसी होल्ड रखें अभी फिलहाल। सही। अच्छा, सिनर्जी के हवाले से भी ये पूछा गया कि होल्ड करिए या सेल। सेल कर दें सिमर। अच्छा, जेएसबीएल के बारे में पूछा गया है कि बाय और नो बाय। जेएससीएल जेएसबीएल। जेएसबीएल नहीं नहीं ओके। अच्छा, नहीं। सर्ल और सीपीएचएल के हवाले से पूछा गया, एक तो टारगेट प्राइस और सेकेंडली ये कि कैन वी बाय और नॉट। हाँ, सर्ल बाय कर सकते हैं। सर्ल की टारगेट प्राइस होगी 120। ओके। और सीपीएचएल। सीपीएचएल भी कर सकते हैं, इस रेट पे तो कर सकते हैं। टारगेट प्राइस होगी 100। सही। अच्छा, एटलस होंडा के हवाले से पूछा गया कि फ्यूचर आउटलुक किसकी क्या होगी और इसकी टारगेट प्राइस। होंडा की 350 तक होगी टारगेट प्राइस। सही। और इसका फ्यूचर आउटलुक कैसे देख रहे हैं। ठीक है, बस कितना अच्छा नहीं है। सही सही। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है एमटीएल टारगेट प्राइस और कैपको एंड एफएफएल। एमटीएल टारगेट प्राइस होगी यही 600, 650 तक की होगी। और कैपको। कैपको की क्या टारगेट प्राइस होगी? कैपको की कोई टारगेट प्राइस नहीं होगी। ओके। एफएफसी शेयर प्राइस एक्सपेक्टेशन इन कमिंग डेज एंड आफ्टर एक्स डेट। एफएफसी यही 400 के अराउंड ही रहेगा। सही। अच्छा, एसएसजी और पेल की टारगेट प्राइस क्या है। एसएसजी की टारगेट प्राइस 40 और पेल की 55। ओके। अच्छा, ये सेवन सेक्टर क्रैशेस कल क्या होगा एफसीसीएल का। एफसीसीएल का कल
क्या होगा एक दिन में, एक दिन स्टॉक के एक दिन में तो कुछ भी कोई नहीं कह सकता कि एक दिन में क्या होगा स्टॉक। सो पीएसओ बाइंग रेट। ये सो आप कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। 350 से नीचे आप बाय कर लें ये सो। अच्छा, डीजी खान सेमन का क्या हुआ है? 124 की क्लोजिंग आज बाइंग की है, उनको क्या करना चाहिए? होल्ड रखें। सही। बहुत शुक्रिया सनर्शिद आपका। और नाज़रीन, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट, लेकिन उसमें हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अनदर सेगमेंट, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं मोहसिन हसन हाशमी साहब, जो कि हेड ऑफ कमोडिटीज़ हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ में, और उनसे हम जानेंगे मार्केट को टेक्निकली। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है एक इंटरनेशनल मार्केट का ओवरव्यू मैं आपसे चाहूंगी। हाँ, देखिए, इंटरनेशनल मार्केट जो है आज खुली सुबह तो हमें एक जो थोड़ा सा सेल ऑफ देखने में आया। और उसके बाद अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले कुछ एक न्यूज़ ब्रेक हुई है कि जो है वो रशिया, ईरान और चाइना जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे, ये ईरान के पास नीचे अपनी कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें एक शार्प रिकवरी थोड़ी सी नजर आई है और क्या कहते हैं, मेटल्स के अंदर खास तौर पे। और ओवरऑल देखा जाए तो आज ऐसा कोई इकोनॉमिक नंबर्स तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वेंसडे ऑनवर्ड्स, वेंसडे से लेके फ्राइडे तक जो है इनके, वेंसडे को सी यूएस के सीपीआई के नंबर्स हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स थर्सडे को है, और फिर फ्राइडे को कंज्यूमर सेंटिमेंट। तो ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो कि इनके आगे मॉनेटरी पॉलिसी पे रिफ्लेक्ट करते हैं और उसका इम्पैक्ट आता है, और जो है ये मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट करेंगे। तो ये चीज़ है। और प्राइस अगर कोई लाइक जैसे जैसे अनसर्टनिटी की कोई भी सिचुएशन होती है या वॉर से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, तो वो खासतौर पर मेटल्स के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो वो चीज़ अभी हुई है थोड़ी देर पहले की, ये न्यूज़ ब्रेक हुई थी, तो इसका भी फिलहाल तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है मार्केट पे। बट देखते हैं आगे क्या इस सस्टेन कर पाती है इस मूव को, या फिर हम जो है वो, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि करेक्शन मार्केट के अंदर जो है वो कंटिन्यू रहेगी। सही। और सर, आज की मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं? थोड़ा सा टेक्निकली हमें ब्रीफ करें, और कल की मार्केट को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, पीएसएक्स की हवाले से बात करें तो हम आज एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन थी मार्केट के अंदर। मार्केट में उस तरह एक थोड़ा सा एक स्पाइक आया भी, ओपनिंग भी अच्छी हुई। लेकिन फिर जो है वो थोड़ी सी जो कंसर्न है वो अपनी जगह इंटैक्ट है। मार्केट जब भी अपने हाईस के पास जा रही है, वहां से बहुत स्ट्रांग प्रॉफिट टेकिंग देखने में आ रही है। और आज भी अगर हम देखें तो मार्केट जो तकरीबन 1,15,000 पे थी, वो आगे क्लोज जो है वो वही उसने लूज कर दिए अपने 700 पॉइंट्स, और आगे 14,356 के पास ही हुई। तो कल की अगर हम बात करें तो कल थोड़ा सा मार्केट के अंदर मैं एक डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज की क्लोजिंग को देखते हुए। और जो है वो तकरीबन जो मार्केट का जो थर्सडे की क्लोजिंग और फ्राइडे की जो ओपनिंग का गैप था 13,700 का, वो जाके मार्केट टेस्ट करेगी एक दफे दोबारा। और उसके बाद फिर नीचे कुछ मूविंग एवरेजेस भी मौजूद हैं, जो कि तकरीबन आ रही हैं 13,100, 13,300 के पास। तो वो मार्केट को थोड़ी सी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो मेरे हिसाब से मार्केट को थोड़ी सी सपोर्ट लेनी चाहिए, और उसके बाद फिर परसों हम जो है वो देखेंगे मार्केट का रिएक्शन क्या होता है। अगर कल मार्केट इन एरियाज को टेस्ट करके वापस पॉजिटिव क्लोज होती है, तो एक बहुत अच्छा साइन होगा मार्केट के लिए। और जो 1,15,900 का जो एरिया है, जो रिसेंट अभी टॉप लगा था, वो मार्केट उस एरिया को जाके टेस्ट करेगी। तो ये है, बस उसकी कंडीशन है 13,700 के ऊपर स्टेबिलिटी रहे। और कल अगर मार्केट ड्रॉप भी हो तो 13,000 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए मार्केट को। तो ये दो पॉइंट्स है। और मार्केट अगर लाइक अगर नेगेटिव क्लोज होती है 13,000 के नीचे, तो फिर वो एक करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वापस 11,500 का एरिया जाके टेस्ट करे। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले वो डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद जो है आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले टॉमसल के हवाले से पूछा गया है कि इसकी टारगेट प्राइस को जो है एक्सप्लेन कर दें। इसको हम एक दफे, अच्छा, ये ऑर्गेनिक मीट की अगर बात करें तो थोड़ा सा हम इसके अंदर एक देख सकते हैं कि रिकवरी आई ज़रूर है, बट इसका जो बाइंग एरिया है तकरीबन अभी जैसे 32 रुपए पे, तो थोड़ा सा एक डिप आ सकता है। 30 रुपए से 27 रुपए 50 पैसे, ये काफ़ी एक अच्छा एरिया होगा इसका बाइंग का।
और प्राइस जब तक समझे 27.5 रुपए के ऊपर है तो इस एरिया में 30 से 27 रुपए में इसको थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और जो इसका पहला जो टारगेट्स होंगे, वो पहला जो इसका जो अभी रिसेंट टॉप लगा हुआ है 37.60 रुपए का, और उसके बाद जो है वो 39 का, ये फिलहाल इसके दो टारगेट्स होंगे। उसके ऊपर प्राइस स्टेबल हो जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि 48 रुपए 45 रुपए को ये टारगेट करने जाएगा। अदरवाइज ये दोबारा इस एक तरह से रेंज में कंफाइंड रहेगा, तकरीबन 40 रुपए से 25 रुपए के 27 रुपए के दरमियान। सही। और सर नेक्स्ट जो है वो आपके लिए पूछा गया है सवाल। आपको आपको की अच्छा टारगेट जी। प्राइस को थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। अच्छा जी। आपको की अगर बात करें तो देखें आज प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन देखने में आया, और यहाँ से थोड़ा सा मुझे एक सपोर्टेड एरिया तो है 125 का इसका। और जब तक ये 125 के ऊपर है तो इसके अंदर काफी चांसेस है कि यहाँ से दोबारा प्राइसेस के अंदर हम बाउंस देखेंगे। इन केस फॉर द टाइमिंग अगर ये 125 ब्रेक करता है तो टेम्परेरी तौर के ऊपर ये तकरीबन 120 से 115 के एरिया में, जैसे कि यहाँ पर है कि ड्रॉप हो सकता है, ये इसका काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो हमें फिर जो नेक्स्ट बाइंग इसके अंदर जो एक डिमांड नजर आएगी, वो अगर 125 टूटता है तो उसके बाद की बात कर रहा हूँ, तो फिर अराउंड 114 120 के दरमियान का जो भी डिप आता है वहां पर इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। और फिर इसका जो पहला टारगेट होगा 143, और फिर 143 के बाद फिर जो है वो 153 54 का टारगेट बनेगा। तो ओवरऑल थोड़ा सा एक डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कल परसों के अंदर, बट जब तक 125 के ऊपर है तो बाइंग करनी चाहिए। 125 टूटा तो फिर थोड़ी सी इसके अंदर डाउन साइड का रिस्क बढ़ जाएगा 120 से 115 के एरिया में। अपसाइड किसकी टारगेट 143 और 153 154 के। सही। सर अब जो है बताएं आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से हैं, वो जरा आप हमारे नाज़रीन से शेयर करें। अच्छा, ये ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर मैं बैंक ऑफ पंजाब के लिए जाऊंगा सबसे पहले। ओके। अच्छा, ये देखिए बैंक ऑफ पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो तकरीबन यहाँ से दोबारा इसने हमने देखा इसने अपना जो 10 11 रुपए का एरिया जो था इसका ब्रेकआउट पॉइंट था, वहां से प्राइस जो इसकी एकदम से हमने शूट देखा वो ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग जब आती है। और उसके बाद थोड़ा सा एक यहाँ पर एक गैप हमें नजर आ रहा है 12 रुपए 20 पैसे के आसपास। वो अभी तक फिल नहीं हुआ है, तो हो सकता है कमिंग डेज के अंदर वो ये थोड़ा सा एक डिप आए 12 रुपए 20 पैसे तक, बट ये एक अच्छा एरिया होगा। जब तक ये समझे 11 रुपए के ऊपर स्टॉक है तो उसको डिप पे बाय करना चाहिए। इसका जो पहला टारगेट एरिया वो तकरीबन बनता है 14 रुपए 80 पैसे से लेके तकरीबन 15.5 रुपए के एरिया में। उसके बाद फिर अब वहां पर देखेंगे अगर प्राइस उसके बाद ये जो इसका भी जो रिसेंट टॉप लगा हुआ है 13 रुपए 36 पैसे का 40 पैसे का, इसके ऊपर अगर स्टेबिलिटी आ गई तो फिर हम तकरीबन 17 से 18 रुपए के टारगेट करेंगे। और सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि यहाँ पर प्राइस रिएक्ट कैसे करती है। इसका जो पहला टारगेट एरिया है उसके पास जाने के बाद तो इसको तकरीबन 11 रुपए के ऊपर जब तक स्टेबल है तो उसको डिप पे बाय करना चाहिए। अभी जैसे 13 रुपए पे आज बंद हुआ है, तो जो भी नीचे डिप आता है तकरीबन 12.5 रुपए और से 11.5 के दरमियान जो है वो उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। सही। और सर नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या कहते हैं GHNI की बात करेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर हम देखें तो प्राइस अपने ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर ही काफी दिनों से जो है वो इस वक्त कंसोलिडेट कर रही है। और जो कि इसका पॉइंट ब्रेकआउट पॉइंट कह सकते हैं कि जो था 641 का था। और यहाँ पर बेसिकली ब्रेकआउट पॉइंट तो उसका 644 का था, लेकिन मैंने थोड़ा सा रेड लाइन देखी वो उस वजह से यहाँ पर खास के लिए मेंशन किया बिकॉज यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसका फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है। तो हो सकता है प्राइस थोड़ा सा अगर डिप लेती भी है, अभी तो 674 पे थोड़ा इन केस अगर कोई डिप आया भी तो वो टेम्परेरी डिप होगा। और प्राइस जब तक ये 630 के ऊपर स्टेबल है तो इसका पहला टारगेट जो उसका रिसेंट टॉप था 721 का वो टारगेट करेगा, और फिर उसके बाद अप साइड पे जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो 787 का बनता है। तो ये दो टारगेट्स इन लाइन है इसके। और जब तक कि प्राइस इसकी 630 के ऊपर स्टेबल है तो जो है अपसाइड के इसके दो टारगेट है 721 और 787। सही। और सर लास्ट में कौन सा है आपके टॉप ट्रेंडिंग। ये क्या कहते हैं गैल की हम बात करेंगे। कंधारा ऑटोमोबाइल्स के अंदर देखें तो प्राइस अपने इस ब्रेकआउट पॉइंट के नज़दीक है। ये ब्रेकआउट पॉइंट है इसका 462 के पास आ रहा है तकरीबन। और प्राइस अगर इसके ऊपर स्टेबल हो जाती है तो फिर इसका जो ब्रेकआउट असर उसके इमीडिएटली टारगेट करेगी इसका जो रिसेंट टॉप था 493 का। तो ये इसके दो टारगेट्स होंगे अभी फिलहाल। और उसके बाद हम देखेंगे प्राइस को तकरीबन 495 के ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए होगी।
कि ये जो है वो फिर तकरीबन 550 से ऊपर टारगेट के लिए। अदरवाइज जो अभी इसकी इमीडिएट टारगेट है ये 460-62 के ऊपर स्टेबल होता है। तो पहला तो ये अपना रीसेंट टॉप को टारगेट करेगा 493 का, और फिर जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो 532 रुपए का बनेगा। और वहां पर फिर 532 के बाद फिर हम देखेंगे प्राइस अगर ये 493-95 के ऊपर स्टेबल रहती है तो फिर तकरीबन 580 और 615 ये इसके कुछ टारगेट्स अपसाइड पे बनेंगे। अदरवाइज रिजेक्शन मिलती है, प्राइस स्टेबल नहीं हो सकी, तो फिर हो सकता है ये अपनी करेक्शन के लिए नीचे तकरीबन वापस से 400 और 380 के लिए है, लेकिन वो काफी बात की बात है। पहले तो अभी जिस तरह आज आज भी पॉजिटिव क्लोजिंग है, तो अभी तो ये अपने बुलिश ब्रेकआउट को जो है वो आई कर रहा है। 462 को टारगेट रखते हैं उसके ब्रेकआउट पे। ये दो एरियाज जो मेंशन हुए हैं 493 एंड 532 टारगेट्स हैं उसके। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाजरीन, यहाँ पर मैं लूंगी इस सेगमेंट से इजाज़त। आप देख इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।